आइए एक बार फिर से संस्कृत की इस सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th की संस्कृत का सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। इसके पीछे हमने दो वीडियो अर्थात प्रथम मंगलम पाठ और द्वितीय जो चैप्टर था हम लोगों का, उन दोनों का वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग वहां देखें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, आप लोगों के पास ही समय बहुत कम है। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है बहुत नजदीक है, तो हम लोग एक सरसरी निगाह से सभी चैप्टर को हम लोग अर्थ और उसके प्रश्नोत्तर को समझ लेते हैं। चलो विद्यार्थी, पाठ संख्या 3 यहां से हम लोग देखेंगे। पाठ संख्या जो 3 है देख लीजिएगा। तृतीय पाठ अलस कथा, इसको हम लोग समझेंगे अलस कथा। अलस कथा का तात्पर्य है आलसियों की कथा। क्लियर है? इस हम लोग चैप्टर में देखते हैं। पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं कि पाठ है कहां से। लिखा है यहां पर, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां तापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विशेषे अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे अलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते। नीतिकारा अलस्यं रिपु रूपमन्यते। आप लोग बुक को पढ़िएगा, मैं इस पाठ का हम अर्थ बता देते हैं। जैसे कि यहाँ है अलस कथा, ठीक है, आलसियों की कथा। इसका परिचय देख लीजिए। अयम पाठ है ना, यहाँ पर अयम पाठ माने यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा रचा गया है। कहां से रचा गया है? कथा ग्रंथस्य, कथा जो ये लिया गया है पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है। चलिए, अंश विशेष वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणा नाम महत्वम धारयति। मतलब पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है यह एक सरल एवं संस्कृत भाषा में निरूपित किया गया है। सरल, देखो, सरल संस्कृत भाषा रूपेण विभिन्न मानव गुणा नाम। अच्छा, इस पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है इसमें विभिन्न प्रकार के मानव के गुणों के महत्व को वर्णन किया गया है। यहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ मनुष्य के दोष का ही वर्णन है और उन दोषों को दूर करने के उपाय भी इस ग्रंथ में बताए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ददाती शिक्षा ददाती विद्यापति लोकप्रिय। इस पाठ के अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, इसका जवाब होगा विद्यापति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति एक मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृते अपि प्रभुता अस्ति। कह रहा है क्या कि अपि च बहुना, इसके साथ ही बहुत सारे संस्कृत का ग्रंथ विद्यापति के द्वारा रच दिया गया है। विशिष्टा संस्कृते अपि प्रभुता अस्ति, विशिष्ट रूप से संस्कृत भाषा में। प्रस्तुत पाठे, यह पाठ अलस कथा नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यक्तित्व कथा प्रस्तुत विद्यते। यह अलस कथा नाम का जो कथा है इसमें आलस को, आलस जैसे दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकारों के अनुसार कहा गया है कि आलस को त्याग देना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं इस पाठ के। ये तो हो गया परिचय। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो पाएंगे यहां से। चलो विद्यार्थी लोग, पाठ में शुरू करता हूं। आसित मिथिलायाम, यहां से आप लोग देखिएगा, आपके सामने बुक होगा, यहां से देख लीजिएगा। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री स च स्व भावाद दानशील कारुणिकाश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्ययभिक्षो भोजनम दापयति। कहने का मतलब कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्व भावाद, वह स्वभाव से दानशील, कारुणिकाश्च यानी कि दयावान, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो, वो अनाथों को, उसके बाद में जो अनाथ हैं वो जो दुर्गम है मतलब कि दरिद्र हैं, प्रत्यय
प्रत्यय हम मिक्षितो भोजनम, और जिनको भोजन की आवश्यकता है वह भोजन दिया करता था। कौन? तो मिथिला के जो वीरेश्वर नाम का मंत्री है वो व्यक्ति। तन मध्य अलसे भी वस्त्र दापयति, उन्हें वह भोजन के साथ साथ वह वस्त्र भी देता है। यहां पर एक श्लोक कहा गया है लेखक के द्वारा, यानी कि विद्यापति जी के द्वारा, निर्गिताम च सर्वेषाम अलसम प्रथमो मत किंचित क्षमते कर्तुम जाठे जाठे रणापि वहिना। इसका अर्थ होता है क्या, देख लीजिए। निर्गिताम, निर्गिताम का अर्थ होता है दुख में रहने का, मत होता है सिद्धांत, किंचित का मतलब होता है थोड़ा, कर्तुम का मतलब होता है करने के लिए, क्षमते मतलब होता है प्रयास करना, जाठरण मतलब होता है उदर से संबंध, वहिना मतलब होता है अग्नि या भूख। सारे आलसियों, है ना, निर्गिताम च सर्वेषाम अलसम होता करा है क्या कि जितने भी आलसी होते हैं उनका पहला सिद्धांत, यानी कि उनका पहला प्रथमो मत है ना, यहां पर उनका पहला मत होता है, उनका पहला सिद्धांत होता है किंचिन क्षमते कर्तुम, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जाठे रापी वहिना, यानी कहने का मतलब कि हम कुछ नहीं करेंगे, किसी तरह का प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात आलसी एवं अकर्मण्य भूखे रहना तो पसंद करता है, लेकिन किसी तरह का काम करने की वह कोशिश नहीं करता है। यही इस श्लोक में विद्यापति के द्वारा बताया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं, अगले पंक्ति में क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे की तरफ जो है, ततो अलसम पुरुषाणाम तत्रेष्टा श्रुत्वा वह वस्तु पद मृज्या अस्तम वर्तुलो हुआ। इसका अर्थ होता है, जो आप लोगों को पंक्ति दिया है सर्वसम निर्गताम च अलस प्रथमो वाला, यहां से देख लीजिएगा आप लोग क्या, तब सभी आलसी का इच्छित लाभ सुनकर बहुत सारे तुंद बढ़ाने वाले यहां जमा हो गए। मतलब कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तत्तो अलसो पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, कह रहा है कि जब वीरेश्वर नाम का मंत्री ने अपने यहां आलसियों को, अनाथों को वो भोजन देना शुरू किया, तो वहां पर सभी बनावटी आलसी भी वहां भोजन के लिए, वस्त्र के लिए आने लगे। और शीघ्र ही क्या होता है कि देखिए, स्थितिन सर्वकुल्यास ही सर्वे स्वपि सहते सजातिनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। इसका होता है स्थिति। स्थिति का मतलब होता है, यहां पर स्थिति का है कि दशा। सौकर्य मूल्य का मतलब होता है सुख का मूल्य। ही सर्वेशाम अपि सहते, इसका मतलब हो गया सारे सुखों का मूल्य जो है वो क्या है, संगठन है। अर्थात मतलब कि जितने भी सुख है यहां पर सुख देख करके सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतुव। वहां ऐसे समझो आप लोग कि जैसे वहां पर क्या है कि सभी आलसियों को वहां भोजन दिया जा रहा है, तो उनके सुख को देख करके अन्य अगर कोई आलसी नहीं भी है तो वह वहां दौड़ते हुए आता है, इसलिए कि वहां आलसियों को सुख मिलता है। तो वह बनावटी आलसी बन करके वहां आकर के उसका लाभ ले रहा है। यही इस श्लोक में बताया गया है। आप लोग श्लोक को देख लीजिएगा, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसका अर्थ लिखित वर्ड में आप लोगों को लिख करके मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, आप लोग अपना बुक खोल लीजिएगा। लिखा है यहां पर क्या, तत्पश्चात आलसाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतिवाल से हम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कह रहा है कि वहां पर इन सबका सुख देख करके धूर्ता अपि कृतमाल से हम, वहां पर कुछ बनावटी आलसी दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, वहां आकर के भोजन ग्रहण करने लगे। तदुपरांत है ना, तदनुपरांत मलसयाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनियोगी पुरुष परामृष्ट। तो वहां एकाएक क्या हुआ कि अचानक से बहुत अधिक मात्रा में वहां पर द्रव, यानी कि वहां पर भोजन जो उसका खर्च था वो ज्यादा होने लगा। तब नियोगी एक पुरुष ने कहा, परामृष्ट विचार किया, यदक्षम बुढ़या करुणया केवलम स्वामी वस्तुनि दापयति कपटे ना अलसा पिघलंती इतना इसमें कम प्रमेदा। इसका मतलब हुआ कि हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि इसमें हमें कारुणिक पर दया करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कारुणिक पर दया हम लोगों को नहीं करना चाहिए जो बनावटी हो, जो वास्तव में न हो, जो वास्तव में आलसी न हो। वैसे लोगों को हम लोग बेकार में यहां धन की बर्बादी न करें।
आगे यहां से देखिए क्या लिखा है, स्वामी, यहां से देखिएगा मालिक, ठीक है, मालिक वस्तुनि दाप्यति कपटे न अलसा अपि गृह्णन्ति इतमे अश्रुकम प्रमाद। वो कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर में कुछ बनावटी या कुछ कपटी जो है वो इसमें आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? तो वहां पर जो उनके जो मंत्री थे बिलेश्वर के, उनके यहाँ जो व्यक्ति था नियोगी पुरुष, वो बता रहा है यदि भौति तदाल पुरुषाणाम, ठीक है, यदि कह रहा है किस के परीक्षाम कर तुम, हमें इन व्यक्तियों का परीक्षा लेना चाहिए कि वास्तव में ये आलसी हैं या नहीं। परीक्षाम कर तुम, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इति परामर्श्य प्रस्तुतेषु अलसायाम तनियोगी पुरुषा वहिनम दा पीत्वा निरूपय असि। जिस घर में वो सही व्यक्ति बैठे हुए थे, उसी व्यक्ति उसी घर में क्या करता है नियोगी पुरुष, वहिनम दाप इत्वा निरूपयमासु, उसी में परीक्षा लेने की वह विचार करता है। देखिए अब क्या होता है, अभी आलसियों का भंडाफोड़ हो जाएगा। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे प्लायिता। उन्होंने क्या किया कि उसमें आग लगा दिया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्टवा धूर्ता, जितने भी धूर्त लोग थे उसमें जैसे ही उस घर में आग लगा दिया गया योगी पुरुष के द्वारा, तो ये देख करके कि आग लग गया, सर्वे पलायिता, सभी लोग भाग गए। इस प्रकार से क्या होता है ये देख लीजिएगा यहां से, पश्चादिश्वासा अपि पलायिता, और कुछ लोग हैं क्या वहां से पश्चादासिलसा अपि पलायिता, वहां से भाग जाते हैं। जो आलसी बनावटी बन करके आए थे वो लोग भाग जाते हैं। अब चलिए, चत्वार पुरुषास्त्रस्त सुप्ता, लेकिन 4 पुरुष अभी भी उस घर में सोए रहे। परस्पर माल पतंती, वे परस्पर एक दूसरे से बात करते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथयम कोलाहलम, एक अपने मुंह पर वस्त्र कपड़ा रख करके कहता है अहो कथमयम कोलाहलम, अरे भाई कहां हल्ला हो रहा है। वहां जो 4 आलसी थे उस घर में, एक अपने मुंह पर कपड़ा रख करके कहता है कि अरे भाई कहां हल्ला हो रहा है। तो दूसरे ने कहता है, आप यहां से देखिएगा, दूसरे ने कहता है क्या, द्वितीय नोक्तम, दूसरे ने बोला, क्या बोला भाई, दूसरे ने बोला तक्यर्ते यस्मिन् गृहं अग्निर्नग्लो अस्ति, ऐसा लगता है इस घर में आग लग गया है। क्या है अपना अग्निलग्ने, आग लग गया है। तृतीय उत्तम, तब तृतीय ने कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यहां कोई धार्मिक नहीं है जो हम लोगों को इस आग से बचा सके। बाहर आलसी लोग, आलसी उन लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ आग लग चुका है, लेकिन अभी लोग दूसरे के भरोसे हैं कि कोई आकर के हम लोगों को आग के हवाले से बाहर निकाल दे। चलिए दूसरे पैराग्राफ हम लोग आते हैं। यहां लिखा है क्या, य इदानीम जला दैव सौंसी कटे वास्म प्रमिति, या इदानीम जल दैवन्यासोपी कटे कप्तम चुतनोक्तम, कह रहा है कि यहाँ इसमें इस आग में जल डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। चितम नोक्तम अये वचाल, तुम कितना बोल रहे हो, कति वचनानी, तुम कितना बक बक बोलते हो, वक्तुम शक्नुत, क्यों नहीं चुप रहते हो, तुस्रीम कथम न तिष्ठ, तुम्हें चुपचाप क्यों नहीं रह जाते हो। चौथा कहता है, एक ने कहा कि भाई यहां कहीं इस घर में आग लग गया है, तो दूसरे ने कहा कि यहां कहां हल्ला हो रहा है, पहले ने कहा, दूसरे ने कहा कि इसमें आग लग गया है, तो तीसरे ने कहा कि यहां कोई धार्मिक नहीं है। तब चौथे ने कहता है कि अरे वचाल, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, क्यों बक बक बोलते हो। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तत्सम तस्मेव परस्परार्तम श्रुत्वा वहिनम प्रवृद्धे स्वामृतम परिष्यंति दृष्टवा, इन बातों को वह जो नियोगी पुरुष था कहीं बगल में खड़ा होकर के सुन रहा था कि ये लोग क्या बात करते हैं। तब नियोगी पुरुषे वर्धयते चत्वारो अप्यालसा के स्वासावृकृष्टम बृहता घृताम बहिकृष्टम, तब क्या किया कि वह जो नियोगी पुरुष ने इन लोगों के बाल पकड़ करके घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकाला, ताकि कहीं ये लोग जल न जाएं। पश्चातानाल कोय तनियोगी वे पश्चितम, और इस प्रकार से कहा गया है पश्चनात लोक्यम तनुयोग पुरुषम पठितम पतिरेव गति स्त्रीणाम बलानाम जननी गति नालसा नाम गति काची लोक के कर्म के बिना। पतियों जो स्त्रियों के जो रक्षक होते हैं वो पति होते हैं,
बलानाम जननी गति, और जो बच्चे होते हैं उनके रक्षक उनकी माँ होती हैं। नालसा नाम गति रति काशी रुके कम। उसी प्रकार से इन आलसियों और इन आलसियों के जो रक्षक होते हैं वो कोई कारुणिक व्यक्ति ही हो सकता है। प्रश्न प्रश्चातेषु चतुष्वस्तु ततो अधिक्याम वस्तु मंत्री नाप्यामास, और इस प्रकार से इस परीक्षा से साबित हो जाता है कि यही असली आलसी हैं, बाकी जो भाग गए वो असली आलसी नहीं थे। यहां से आप लोगों को कुछ शब्दार्थ है, पाठ पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी शब्दार्थ को पढ़ लीजिएगा। और मैं चलता हूं आप लोगों के प्रश्न उत्तर में। चलिए प्रश्नोत्तर जो है यहां से देखिएगा, प्रश्नोत्तर आप लोगों को दो भाग में है। अगर आप लोगों ने पाठ ध्यान से सुना होगा तो जरूर सभी पाठों का आप जवाब आराम से दे दीजिएगा। देखो ध्यान से, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखो। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धतास्ति, यह जो कथा है किस ग्रंथ से लिया गया है। अभी हमने बात किया ना, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, पीछे हम लोग कहीं बात किए। देखिएगा ये मौखिक हो गया, इस बार में लिखित होगा। चलिए ये जो है यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्गंथति, तो पीछे आप लोग पढ़े हैं कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। चलिए आप लिख दीजिए पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अस्याम कथयाम कस्य महत्वम वर्णति अस्यत, इस कथा के महत्व के बारे में आप क्या जानते हो। तो इस कथा में मानव के गुण का और मनुष्य के आलस जैसे दोष का वर्णन किया गया है। अस्य कथाया का रचनाकारः क, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अस्य इसका, कथाया रचनाकारः क, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार विद्यापति हैं, अभी आप लोग पढ़े थे पीछे, अभी आप लोगों ने पाठ को ध्यान से सुना होगा तो जरूर सबका आप लोगों को दिमाग में प्रश्न आया होगा कि इसका क्या जवाब है। यहां क्वेश्चन है इयम कथा किम शिक्षति, यह कथा हमें क्या शिक्षा देता है। अस्य कथा रचनाकार विद्यापति, दूसरा है इसमें इयम कथा आलस्यम त्यजुत, इसमें हमको शिक्षा यही मिलता है कि हमें आलस को त्याग देना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। विद्यापति क आसित, यहां देखिएगा विद्यापति क आसित, तो विद्यापति एक मैथिली कवि आसित, जो विद्यापति है एक मैथिली कवि हैं। अस्याम कथयाम कस्य दोषस्य वर्णम, इस कथा में किसके दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस जैसे दोष का वर्णन किया गया है। अशिष्य कथयाम, यहाँ पर आलस्य डाल दीजिएगा, जो यहाँ पर है ना कस्य, यहाँ पर डाल दीजिएगा आप लोग आलस्य, आलस जैसे दोष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है 6 नंबर पर जो है ये है मिथिला मंत्री क आसित, मिथिला के मंत्री कौन थे। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, अभी आप लोग पाठ ने पीछे पढ़ा हुआ है। इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि मिथिला मंत्री वीरेश्वर आसित। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पाएंगे इस तरह से। देख लीजिएगा, आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, आराम से आप लोग कर लीजिएगा पूरा का पूरा। चलो बबुआ, यहां है क दृष्टवा सर्वे धूर्ता प्रेता, क्या देख करके सभी धूर्त भाग गए। तो उसमें जब जैसे ही आग लगा तो सभी धूर्त लोग जो थे उसको देख करके वहां से भाग चले। चलिए फिर यहां से क्वेश्चन है अलसायाम बहु द्रव्यम दृष्टवा तनियोगी पुरुषम की परामृष्ट, उन्होंने यह प्रश्न इसका है कि अधिक संख्या में आलसियों को देख करके नियोगी पुरुष ने क्या योजना बनाया, क्या करने का प्लान किया। तो उन्होंने यह प्लान किया कि हम लोग जांच करेंगे कि वास्तव में कौन इसमें आलसी पुरुष है और कौन बनावटी पुरुष है। इस प्रकार से सभी आलसियों को उन्होंने परीक्षा लिया। अब यहां है अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्दन उत्तर, अग्निम दृष्टवा के प्लायिता, आग को देख करके कौन लोग भाग गए। तो धूर्त लोग भागे थे, सर्वे धूर्ता इसका जवाब होगा। इसका जवाब होगा सर्वे धूर्ता। आप लोग देख लीजिएगा। कति पुरुषा सुप्ता, कितने पुरुष उसमें सोए हुए थे। तो ये 4 पुरुष लोग थे, चारों जो आलसी थे। एक पुरुषा किम अवदत, जो पहला पुरुष बोला कि कथम कोलाहलम, कहां हल्ला हो रहा है। द्वितीय पुरुषम के किम अवदत, दूसरे ने कहा अस्मिन गृह अग्निलगम, इस घर में आग लग गया है। तृतीय पुरुषम किम अवदत, तीसरे ने क्या बोला। तो तीसरे ने बोला था ये ना को धार्मिको नास्ति, कोई यहाँ धार्मिक नहीं है, यही बोला था ना। और चौथा का यहाँ पर है चतुर्थ पुरुष क्यों दत्त, चौथे ने कहा तीसरी भवंतु, चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। वीरेश्वर कासित, वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री था। तस्य स्वभाव की दिशा आसित, उनका जो स्वभाव है वो कैसा था। तो दानशील करुणिकाश्च, उनका जो स्वभाव था दानशील था और दयावान था। ये क्वेश्चन है। आलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृतवाल्स्यम दर्शित्वा भोजनम वृंति,
आलसियों के सुख देख करके कौन लोग वहां आकर के भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो वो जो लोग थे वो लोग थे कृत्रिम आलसी, यानी कि धूर्त लोग थे। धूर्तता से अपने आप को आलसी आलसी का भेष बना करके वो जा करके वहां पर वो लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये आप लोगों का प्रश्न हुआ। आगे हम चलते हैं, आइए लिखित में देख लीजिए। जो लिखित प्रश्न है ये आप लोगों को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, लिखित में भरनी दिया हुआ है, स्थिति धावंती जानतवः। स्थिति को देख करके कौन वहां दौड़ते हैं? सौ कुलामी सर्वे सपी। ये आप लोग श्लोक के अर्थ, जो श्लोक जो पंक्ति है उसमें से आप लोग 40 को भर लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं। एक पदेन बदत, यहां है अलस कथयाम कथाकारः क, इस पीछे बता चुके हैं आप लोगों को, मैथिली कवि विद्यापति, इसका हो जाएगा जवाब विद्यापति। दूसरा है वीरेश्वरो नामो मंत्री कुत्र आसीत, जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वो कहां का मंत्री था? तो ये मंत्री जो है ये नाम मंत्री कुत्र आसीत, तो ये मिथिला के मंत्री हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है किसाम इष्ट लाभम कृत्वा तुद प्रमृज्या वतुलेहो, करा है कि वहां पर किसाम दृष्ट लखवा, किसके सुख को देख करके इष्ट लाभम कृत्वा तंदु प्रमृजा वर्तु बहुआ, वहां पर आलसी पुरुष, अलस पुरुष जो है वहां पर आकर के ये कर रहे थे। के कृतवालस्यम दर्शित्वा भोजन भरती, कौन वहां पर कृत्रिम आलस बना करके वहां भोजन करते थे? तो वो लोग थे धूर्त व्यक्ति जो आलस बन करके आए थे। तत्रैव कति पुरुष, तो वहां कितने पुरुष सोए हुए थे? तो वहां पर 4 पुरुष सोए हुए थे, 4। आप लोग ऐसे 4 लिख दीजिएगा, थोड़ा सा ये लिखने में आप लोगों को ये लगेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो पाएंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को है यहां पर पूर्णवाक्यन करके देख लीजिएगा। पूर्णवाक्यन है यहां पर, पूर्णवाक्यन में उत्तराणी दत्त है ना, पूर्णवाक्यन उत्तराणी दत्त, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। मिथिलयाम कह मंत्री आसित, देखो जहां कह है ना इसी पर आपको उत्तर दे देना है। इसका होगा कि मिथिलयाम वीरेश्वरो मंत्री आसित, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। वीरेश्वरो नामो मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति, वीरेश्वर नाम के मंत्री जो है किन को उनके अपने रुचि से भोजन दापयति, किसको भोजन देते थे ये लोग? तो ये भोजन जो दे रहे थे वीरेश्वर नाम का मंत्री, वो दे रहे थे किसको? दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य 100 रुपए चुवंत, मतलब कि दुर्गम व्यक्तियों को, मतलब गरीब व्यक्तियों को और अनाथ व्यक्तियों को जिनका कोई नहीं था उन्हीं को भोजन दिया जा रहा था। भीषण बुभुक्ष अपि कतुम न लभते, कह रहा है क्या कि जो भीषण बुभुक्षवा, ठीक है, अपि कर्तव्य, वो क्या है कि जो बहुत भूखे लोग थे, जो भूखा, वो आलस के रूप बना करके अपना करके ग्रहण कर रहे थे। धूर्ता किम न दृष्टवा प्लायनम, जो धूर्त लोग हैं किम दृष्टवा प्लायनम, क्या देख करके वहां से भाग गए? तो रूम में जब आग लगाया गया, घर में जब आग लगाया गया तो वो देख करके वहां से वो भाग गए। चत्वारः अलसा के बहिष्कृता, चारों उन आलसियों को किसने निकाला था? तो उद्योगी पुरुष ने निकाला था। इस प्रकार यहां भी 2 क्वेश्चन है। अलसा नाम क शरणगत, आलसियों के शरणागत कौन होते हैं, यानी कि आलसियों को शरण देने वाले कौन होते हैं? तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्ति के पास में दया, अर्थात कहने का मतलब कि जिन व्यक्ति के मन में क्या बोलते हैं, दया हो, करुणा हो, वही आलसियों व्यक्तियों को शरण दे सकते हैं। ठीक है, 4 प्रश्न था, 6 नंबर पर दिया हुआ है। अर्थात अलसा नाम शरणम कौन दिया, तो आप मिथिला उसको बोल सकते हैं, वीरेश्वर को भी बोल सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। जंतव के साम सुखम दृष्टवा धामंती, कह रहा है क्या? जंतव से ताम, कौन लोग अपने जाति के सुख देख करके दौड़े आए थे? तो ये जितने भी वहां पर क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी व्याकरण के चीज है। आप लोगों को कमेंट्स करके बताइएगा, मैं व्याकरण का भी एक पार्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये जो पूरा पार्ट है आप लोगों का समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग स्किप करके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अपने दोस्तों में जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे उनको ये वीडियो आप लोग शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई को जारी रखिए और बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए।